वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये मासिक विश्लेषण उनकी चंद्र राशि के अनुसार तैयार किया गया है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी संभावनाओं को बेहतर समझ सकें। जुलाई माह को हम 2 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला हिस्सा 1 से 27 जुलाई तक का है, जब मंगल आपकी राशि से दशम भाव में स्थित है, और दूसरा 28 जुलाई के बाद का, जब मंगल अपना गोचर बदलते हुए लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। पहले हिस्से में आप कार्यभार की अधिकता के कारण थकान, पीठ व नसों से जुड़ी तकलीफें और मांसपेशियों में खिंचाव जैसे लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। पाचन प्रणाली और मानसिक तनाव भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार व्यस्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। हालांकि महीने के अंतिम चरण में यानी 28 जुलाई से मंगल का लाभ भाव में गोचर आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ऊर्जा में बढ़ोतरी महसूस होगी और पुरानी समस्याओं में राहत मिल सकती है। लेकिन यदि आप अत्यधिक सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं तो शरीर थकावट का संकेत भी दे सकता है। ऐसे में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय सामाजिक जुड़ाव और कार्यस्थल के संबंधों के लिहाज से थोड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल जब लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो पुराने मित्रों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से संपर्क बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ये मेलजोल आमने सामने मिलने से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम या फोन कॉल के जरिए होना ज्यादा प्रभावी और व्यवहारिक रहेगा, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर समय बचाने के लिए डिजिटल संवाद को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में आप भी इसी तरीके को अपनाएं। जरूरी बातें फोन पर निपटाएं और अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी प्रत्यक्ष रूप से मिलने जाएं। खास तौर पर वो लोग जो देर रात तक जागते हैं या लगातार ओवरटाइम कर रहे हैं, उन्हें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि थकावट और नींद की कमी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। अब बात करें शिक्षा की दिशा में, तो इस समय वृश्चिक राशि के छात्र अपनी पढ़ाई, परीक्षाओं और करियर से जुड़े बड़े फैसलों को लेकर सचेत रहें। चाहे कोई नया कोर्स ज्वाइन करना हो, किसी संस्थान में एडमिशन की योजना हो या फिर दिशा परिवर्तन का विचार, हर विकल्प को ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करना जरूरी रहेगा। ये समय आगे की तैयारी और सही योजना बनाने का है, जो आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम दिला सकता है। जुलाई 2025 में वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए शिक्षा का क्षेत्र कुछ चुनौतीपूर्ण मोड़ ले सकता है, क्योंकि शनि की वक्री स्थिति पंचम भाव में आपके मनोबल और एकाग्रता पर असर डाल सकती है। पढ़ाई के दौरान आपको यह महसूस हो सकता है कि आपने जो विषय पहले अच्छे से पढ़े थे वही जरूरत के समय याद नहीं आ रहे हैं। यह स्थिति भ्रम और तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसी भाव में देवगुरु बृहस्पति की उदय अवस्था संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। ऐसे में सलाह यही दी जाएगी कि नए टॉपिक्स में उलझने की बजाय पहले से पढ़ी गई सामग्री का दोहराव करें और रिवीजन को प्राथमिकता दें। खास तौर पर प्रैक्टिकल विषयों में निरंतर अभ्यास आपकी पकड़ मजबूत बनाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। अगर आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो न सिर्फ परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन संभव है, बल्कि मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। अब जब शिक्षा की बात हो गई है तो चलिए अगला विषय प्रेम जीवन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई का ये महीना उन जातकों के लिए खास सावधानी से भरा रहने वाला है जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर असमंजस या तनाव में है। अगर हाल के दिनों में किसी खास के साथ संवाद में दरार आई है या कोई रिश्ता अनिश्चितता में है, तो इस समय वह या तो सुलझ सकता है या फिर और उलझ सकता है। ये पूरी तरह आपकी समझदारी और व्यवहार पर निर्भर करेगा। पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का उदय होना रिश्तों के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन शनि की वक्री दृष्टि संबंधों की गंभीरता और आपकी प्रतिबद्धताओं की कसौटी पर परीक्षा भी ले सकती है। साथ ही शुक्र का गोचर प्रेम भावनाओं को गहराई देगा, लेकिन यह भी तय करेगा कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन केवल दिखावा। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के पुराने वादों को लेकर सवाल खड़े हों, जैसे तुमने कहा था लेकिन निभाया नहीं। ऐसे में बातचीत में पुराने मुद्दों को बार बार उठाना केवल तकरार को बढ़ा सकता है। इसलिए सलाह यही है कि बीती बातों को कुरेदने से बचे और वर्तमान को समझदारी से संभाले। जो रिश्ता सच्चे विश्वास पर टिका है वही इस परीक्षा की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप बार बार पुराने मुद्दों को कुरेदते रहेंगे तो रिश्तों में अनचाही खटास बढ़ सकती है, चाहे वो प्रेम संबंध हो या पारिवारिक संवाद। इस समय भावनाएं काफी तीव्र हैं, लेकिन विवेक थोड़ी कमी पर है, जिससे छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। ऐसे में वक्री शनि की स्थिति को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय करना न केवल विद्यार्थियों के लिए
बल्कि प्रेम संबंधों में उलझे लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा, जिन्हें हम वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की। इस माह सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का अंत में गोचर परिवर्तन और बृहस्पति के साथ उनकी युति अष्टम भाव में हो रही है, जो एक रहस्यपूर्ण, परिवर्तनकारी और कभी-कभी असहज अनुभव देने वाला क्षेत्र माना जाता है। इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में साफ झलक सकता है, जहां जीवन साथी की सेहत को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है और कुछ ऐसे तथ्य उजागर हो सकते हैं जो अब तक ससुराल पक्ष से अनकहे या छिपे हुए थे। ऐसे में पारदर्शिता सबसे बड़ा समाधान बन सकती है। स्वयं भी कुछ न छुपाएं और साथी से भी खुलकर बातचीत करें। यही रवैया आपसी विश्वास को मजबूत बनाएगा और रिश्ते को स्थायित्व की ओर ले जाएगा। किसी भी रिश्ते में यह कहना कि मुझे पहले पता नहीं था, अब एक बचाव नहीं बल्कि एक बड़ी गलती साबित हो सकता है, खासकर जब मामला पारदर्शिता का हो। इस समय अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको लगातार यह एहसास हो सकता है कि कुछ बातें जानबूझकर छुपाई जा रही हैं या फिर किसी न किसी स्तर पर कुछ अनकहा, कुछ रहस्यमय है। दाम्पत्य जीवन के स्वामी जब अष्टम भाव में स्थित हो तो यह स्थिति जीवन साथी की सेहत, मानसिक स्थिति और करियर से जुड़ी चिंता को बढ़ा सकती है। कई बार जीवन साथी भीतर से टूट रहा होता है, भावनात्मक तनाव और अवसाद से गुजर रहा होता है, लेकिन हम उसकी उस चुप्पी को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं। जब वो उदास होता है तो हमें लगता है कि ये उसकी आदत बन गई है या फिर हम उसे ओवर रिएक्टिंग मान लेते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपका थोड़ा सा साथ, एक छोटी सी मुस्कान या सिर्फ ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके लिए सबसे बड़ी दवा बन सकता है। इस समय रिश्तों को मजबूती देने का सबसे बेहतर तरीका है सहानुभूति, संवाद और बिना शर्त सहयोग। यही समझ आज आपके रिश्ते को नई दिशा दे सकती है। अब चलिए बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और व्यवसाय से जुड़े उन पहलुओं की जो इस महीने आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भाग्य की, क्योंकि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो या कोई नया कदम उठाना हो तो यह जानना जरूरी होता है कि समय हमारे पक्ष में है या नहीं। भाग्य की अनुकूलता कई बार हमारे प्रयासों को भी असाधारण सफलता में बदल देती है, जबकि प्रतिकूल समय में छोटे छोटे फैसले भी भारी पड़ सकते हैं। इसलिए इस महीने की शुरुआत से लेकर 15 जुलाई तक का समय आपके लिए भाग्य के लिहाज से काफी सहयोगी रह सकता है, क्योंकि बुध मार्गी चाल में रहते हुए आपकी सोच, संवाद कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती देंगे। ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नई योजनाएं बना रहे हैं, किसी व्यापारिक जोखिम पर विचार कर रहे हैं या फिर अपने करियर में कोई ठोस परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहे हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णयों में स्पष्टता और परिस्थितियों को समझने की गहरी परख इस समय आपके पक्ष में काम करेगी। लेकिन 15 जुलाई के बाद की स्थिति में कुछ सतर्कता भी बरतनी होगी, जिसका विस्तृत विश्लेषण हम अगले हिस्से में करेंगे। इस समय अवधि में यदि आप किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रही है तो अकेले ही आगे बढ़ने की बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति, गुरु या विश्वसनीय मार्गदर्शक से सलाह लेना बेहद फायदेमंद रहेगा। जब विचारों में स्पष्टता और मार्गदर्शन दोनों मिलते हैं तो बुध की अनुकूलता और अधिक प्रभावशाली हो जाती है, जिससे निर्णय ज्यादा परिपक्व और परिणामकारी साबित होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, यानी ग्रहों की चाल में बदलाव भाग्य के प्रवाह को भी प्रभावित करेगा। इस चरण में आप अपनी योजनाओं में उतार चढ़ाव, यात्राओं में अड़चने, खासकर विदेश यात्रा में विलंब या रुकावट का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही जो निर्णय पहले बिल्कुल साफ लग रहे थे उनमें अचानक भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिससे पहले से बनाई गई योजनाएं स्थगित करनी पड़ सकती हैं। ऐसे में सलाह यही है कि अगर कोई नया काम शुरू करना हो तो 18 जुलाई से पहले कर ले, और अगर इसके बाद कर रहे हैं तो भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कुछ उपाय अवश्य करें ताकि कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी जरूरी प्रोजेक्ट या ऑफिशियल काम में शामिल है तो डॉक्यूमेंटेशन एकदम दुरुस्त रखें, क्योंकि इस समय कोई भी छोटी सी कागजी चूक आपके लिए बड़ी रुकावट बन सकती है। अब बढ़ते हैं आपके करियर और नौकरी से जुड़े उस हिस्से की ओर जो इस महीने आपके प्रोफेशनल जीवन की दशा और दिशा तय करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉस के साथ तालमेल की। तो ये महीना संकेत दे रहा है कि आपके और आपके वरिष्ठों के बीच संवाद पहले से बेहतर हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बातों को स्पष्टता और विनम्रता से रखें।
वैसे भी आजकल कई लोग अपनी जॉब को लेकर मानसिक रूप से परेशान हैं, कोई अस्थिरता से जूझ रहा है, कोई ग्रोथ न मिलने से चिंतित है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि अपनी जॉब से जुड़ी समस्या को 2 पंक्तियों में कमेंट करके साझा करें ताकि हम उस पर एक विस्तृत और उपयोगी वीडियो तैयार कर सके जो आपको समाधान की दिशा दिखाए। अब बात करते हैं जुलाई 2025 की करियर पोजीशन की। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, 1 से 27 जुलाई तक दशम भाव में गोचर करेंगे, जो कि कर्म और करियर का भाव होता है। भले ही राहु केतु की धुरी पर मंगल स्थित हैं, लेकिन अपने ही स्वामित्व भाव से जुड़ाव और सूर्य की सिंह राशि में उपस्थिति आपको एक पॉजिटिव पुश देगी। इसका असर आपके प्रदर्शन पर दिखेगा, चाहे वो लीडरशिप रोल निभाने की बात हो या टीम के साथ तालमेल बिठाने की। पिछले महीने की तरह इस महीने भी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सराहना तथा परिणाम दोनों मिल सकते हैं, बशर्ते आप निरंतरता बनाए रखें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को अंजाम दें। इस महीने भी आपकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन को ग्रहों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है और राशि चक्र के अनुसार ये समय आपके करियर ग्राफ को एक सकारात्मक मोड़ देने वाला बन सकता है। हालांकि आपकी व्यक्तिगत कुंडली की स्थिति निर्णायक भूमिका निभाएगी, फिर भी सामान्य गोचर के आधार पर यह स्पष्ट है कि आप जो भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा कर पा रहे हैं। खास बात यह है कि इस समय 2 शुभ संकेत उभरते नजर आ रहे हैं, एक संभावित प्रमोशन का और दूसरा किसी नए प्रोजेक्ट या टास्क का जो आपके काम में ताजगी और उत्साह लेकर आ सकता है। साथ ही हो सकता है कि किसी नई लोकेशन पर जॉब का अवसर मिले या कंपनी में नई भूमिका निभाने का प्रस्ताव आए। मंगल की चाल इस दौरान कुछ ऐसा बदलाव कर सकती है जो आपको सुकून और आत्मसंतोष का एहसास दिलाएगा। अब 28 जुलाई के बाद जब मंगल लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग, इनकम सोर्सेज और सामाजिक संपर्कों से जुड़ी संभावनाएं और भी मजबूत होंगी। हालांकि यह महीने का अंतिम चरण होगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अगर संभव हुआ तो मंगल के इस परिवर्तन को लेकर विस्तार से अगली वीडियो में जानकारी देंगे, ताकि आप अपने करियर और कमाई दोनों में इस शुभ समय का पूरा लाभ उठा सकें। इस समय का ग्रह गोचर इंटरव्यू, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और नए क्लाइंट्स के साथ डील करने वालों के लिए खासा अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा इस महीने इनकम सोर्स और प्रोफेशनल ग्रोथ को एक पॉजिटिव दिशा देने वाली है। भले ही 27 तारीख से पहले कुछ उतार चढ़ाव महसूस हों, लेकिन उसके बाद मंगल का लाभ भाव में प्रवेश आपके प्रयासों को ठोस परिणामों में बदलने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की। यहां हर व्यक्ति का व्यवसाय अलग होता है, लेकिन वो किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा होता है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट में अपना बिजनेस प्रोफाइल या वर्क सेक्टर जरूर बताएं, ताकि हम यह समझ सके कि किस ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक देखा जा रहा है और फिर उसी आधार पर हम उस विशेष ग्रह से संबंधित बिजनेस पर एक डेडिकेटेड और उपयोगी वीडियो तैयार करें। इस वीडियो में न केवल आपको ज्योतिषीय विश्लेषण मिलेगा, बल्कि प्रभावशाली उपाय भी साझा किए जाएंगे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन और सफलता लाने में मददगार होंगे। तो कमेंट करना न भूलें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है ताकि आपको हर जानकारी क्रमवार और स्पष्ट रूप में मिल सके। अब बात करते हैं जुलाई 2025 में आपके व्यवसाय की संभावनाओं की। तो यहाँ ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि इस समय धैर्य सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। शनि पंचम भाव में वक्री अवस्था में है, जो इस ओर इशारा करता है कि आपने हाल ही में जो नए आइडिया या योजनाएं शुरू की हैं उनकी प्रगति अपेक्षा से थोड़ी धीमी रह सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो असफल है, बल्कि ये समय परखने का है कौन सी रणनीति वास्तव में टिकाऊ है और कौन सी बस आकर्षक लग रही है। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई बड़ा या जोखिम भरा प्रयोग करने से फिलहाल बचे। आप अपने काम में कुछ सुधार या छोटे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट से दूर रहें जो पहले से चल रही प्रणाली को बिगाड़ सकते हैं। खासतौर पर वे लोग जो किसी साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस समय संयम और सामंजस्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एक दूसरे की बातों को समझना और मिलकर फैसले लेना ही इस समय की कुंजी है, वरना बेवजह की जल्दबाजी अच्छी खासी भागीदारी को बिगाड़ सकती है। कुल मिलाकर इस महीने का मूल मंत्र यही है, धीमे चलिए लेकिन स्थिर और समझदारी से, क्योंकि यही धीमी रफ्तार भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी स्थिति में अपने रिश्तों में अस्थिरता न आने दें
और आपसी पारदर्शिता को बनाए रखें, क्योंकि विश्वास की डोर जितनी मजबूत होगी उतना ही व्यापार स्थिर रहेगा। अब बात करते हैं जुलाई के माह में उन प्रभावी उपायों की जो ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले मंगल के अनुकूल प्रभाव के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग अर्पित करें, ताकि साहस और निर्णय शक्ति में वृद्धि हो। वक्री शनि से राहत पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिससे कर्म के क्षेत्र में स्थिरता और अनुशासन बना रहे। वहीं गुरुवार को किसी जरूरतमंद बच्चे को किताबों का दान करना गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है, जो आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करेगा। और क्योंकि बुध इस महीने वक्री हो रहे हैं, इसलिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और स्वयं तुलसी दल का सेवन करें। यह संचार, निर्णय और मानसिक स्पष्टता में मदद करेगा। इन सरल उपायों को नियमित रूप से अपनाकर आप इस माह को अधिक शुभ और संतुलित बना सकते हैं।